आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी घोषणा। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं मार्च के अंतिम सप्ताह में होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ होगी। प्रत्येक विषय में पहली पाली में पहले टर्म तथा दूसरी पाली में दूसरे टर्म की परीक्षा ली जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने यह आदेश जारी करते हुए जैक के सचिव को पत्र भेजकर मार्च में अंतिम सप्ताह में यह परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। जैक को दिए गए निर्देश के अनुसार प्रत्येक विषय में पहली पाली में पहले टर्म की परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में ग्रेजुएट के लिए 900 से अधिक पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें अप्लाई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के माध्यम से 956 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए हैं। उम्मीदवार ध्यान दें कि भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 14 फरवरी 2022 है। ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द आवेदन कर लेना चाहिए। भर्ती के लिए आवेदन लिंक 15 जनवरी से एक्टिव हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अभी नहीं होंगे पंचायत चुनाव, कीजिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। झारखंड में पंचायत चुनाव फिलहाल टलता दिख रहा है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से संबंधित निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसका फैसला आने तक मामला लटका रहेगा। इस मामले में कोर्ट के आदेशों का अध्ययन करने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग आगे कदम बढ़ाएगा। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने का कारण यह है कि वहाँ नए सिरे से पंचायतों का परिसीमन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मनमोहन नागर बनाम मध्य प्रदेश सरकार के मामले में आरक्षण से संबंधित मसले पर कोर्ट ने आरक्षण का आधार पूछा तो मध्य प्रदेश सरकार को फिर से पंचायतों का परिसीमन कराना पड़ रहा है। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के फैसले पर झारखंड में भी पंचायत चुनाव टलने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधानसभा में गलत जानकारी देने पर फंसे स्वास्थ्य मंत्री, जानकारी देने वाले सिविल सर्जन पर गिर सकती है गाज। झारखंड विधानसभा में राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री का गलत जवाब तैयार करने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जमशेदपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद लाल से स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग के संयुक्त सचिव मनोज कुमार सिन्हा ने उनसे पूछा है कि गलत जवाब तैयार करने के लिए उनके विरुद्ध क्यों नहीं अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। विधानसभा में इसी शीत सत्र में विधायक सरयू राय द्वारा गैर सूचीबद्ध निजी अस्पताल को मुख्यमंत्री असाध्य बीमारी योजना का लाभ दिए जाने के सवाल पर मंत्री ने अपने जवाब में उस अस्पताल के सूचीबद्ध होने की बात कही थी, जबकि उक्त अस्पताल सूचीबद्ध था ही नहीं। विधानसभा में गलत जवाब देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री की सदन में काफी किरकिरी हुई थी। सदन में उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि उनका जवाब भ्रामक था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 5 जिलों में बंद इंटरनेट सेवा दोबारा शुरू, सरकार ने अफवाहों को रोकने के लिए सेवा की थी बाधित। झारखंड के कोडरमा समेत 5 जिलों में बंद इंटरनेट सेवा एक बार फिर शुरू हो गई है। कोडरमा और हजारीबाग जिले में 2 पक्षों के बीच उत्पन्न विवाद के बाद राज्य सरकार ने अफवाहों को रोकने के उद्देश्य से राज्य के 5 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया था। इंटरनेट सेवा बंद होने से इसका विभिन्न कार्यों में असर देखने को मिला। कोडरमा के मरकच्चो और हजारीबाग के बरही क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच उत्पन्न विवाद हिंसक रूप अख्तियार करने के बाद स्थिति को नियंत्रण में करने और अफवाहों को रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कोडरमा के अलावा हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा और रामगढ़ में इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। रामगढ़ को छोड़ अन्य 4 जिलों में रविवार रात से सेवा को बंद कर दिया गया था। वहीं रामगढ़ जिले में सोमवार को इंटरनेट सेवा बाधित की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अफ्रीकी देश माली में फंसे मजदूर लौट रहे झारखंड, दूसरा जत्था पहुंचा रांची, वतन वापसी की राह ऐसे हुई आसान। अफ्रीकी देश माली में फंसे झारखंड के मजदूरों का दूसरा जत्था दिल्ली की फ्लाइट से रांची पहुंचा। मजदूर सकुशल अपने वतन वापस लौट आए हैं। इसे लेकर मजदूरों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही थी। वतन लौटे मजदूरों की संख्या 7 है। इनमें गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के माहौरी के नंदलाल महतो भी शामिल है। लौटे मजदूरों ने भारत सरकार व झारखंड सरकार के प्रति वतन वापसी को लेकर आभार प्रकट किया है। बताते चले कि बगोदर के 5 मजदूर समेत हजारीबाग व गिरिडीह जिले के विभिन्न प्रखंडों के 33 मजदूर अफ्रीकी देश माली में फंसे हुए हैं। इससे पहले भी 6 मजदूर झारखंड लौट आए हैं। बता दें कि अभी भी 20 मजदूर माली में फंसे हुए हैं। अगले जत्थे में वे भी झारखंड लौट आएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस सपरिवार पहुंचे प्रसिद्ध जोन्हा फॉल, वॉच टावर से निहारी प्रकृति की खूबसूरती।
झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस मंगलवार को सपरिवार प्रसिद्ध जोन्हा फॉल घूमने पहुंचे। ये पहले राज्यपाल हैं जो जोन्हा का नजारा देखने पहुंचे। प्रकृति का आनंद लेने के लिए वे सपरिवार पहुंचे थे। परिवार के सदस्यों में पत्नी, पुत्र वधू, पोता व पोती सहित अन्य सदस्य शामिल थे। उन्होंने घंटों जोन्हा फॉल के प्राकृतिक नजारे का आनंद लिया। राज्यपाल करीब 500 सीढ़ियां उतरकर झरना के समीप पहुंचे, फिर नदी पार कर वन विभाग के वॉच टावर में गए। वे करीब 3 घंटे तक जोन्हा फॉल की वादियों में रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और सीएम हेमंत सोरेन में टकराव। झारखंड में जनजातीय परामर्शदात्री परिषद यानी टीएसी के गठन संबंधित नियमावली को लेकर राज्यपाल रमेश बैस के रुख से राजभवन और राज्य सरकार के बीच टकराव बढ़ सकता है। राज्यपाल रमेश बैस ने कानूनी सलाह लेने के बाद संबंधित फाइल राज्य सरकार को वापस लौटा दी है। साथ ही वर्तमान नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए उनमें बदलाव के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि टीएसी के गठन में कम से कम 2 सदस्यों का मनोनयन उनके स्तर से अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अब टीएसी नियमावली का मामला राज्य सरकार के पाले में है। राज्य सरकार राज्यपाल के निर्देश पर नियमावली में संशोधन कर सकती है तथा इस पर राजभवन की स्वीकृति ले सकती है। यदि ऐसा होता है तो भाजपा पूर्व के निर्णय पर राज्य सरकार को घेर सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 25 फरवरी से शुरू हो रहा है झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र इसी माह 25 फरवरी 2022 से आरंभ हो रहा है। इस बार बजट सत्र थोड़ा लंबा होने के साथ साथ कई मायनों में महत्वपूर्ण भी होगा। सरकार की ओर से बजट में कई घोषणाएं सामने आ सकती है। उधर मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी हेमंत सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। भाजपा के विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भाषा विवाद गहराया। विवादित टिप्पणी को लेकर प्रदर्शनकारियों ने की शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग। झारखंड में भाषा विवाद के बीच राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के इस्तीफे की मांग बढ़ती जा रही है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए रविवार को रांची में मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषा समुदायों के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं अखिल भारतीय भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका मंच ने महतो के हालिया की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की है, जहाँ उन्होंने कथित तौर पर बिहार के लोगों को घुसपैठिया बताया था और नैतिक आधार पर उनका तत्काल इस्तीफा मांगा। राज्य सरकार के जरिए हाल ही में जिले स्तर की भर्तियों के लिए भोजपुरी, अंगिका और मैथिली को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में अधिसूचित किया है। इसके बाद धनबाद और बोकारो में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में चाल धंसने से मचा हड़कंप। किशोरी समेत 2 लोगों की मौत, जेसीबी से निकाला शव। झारखंड में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। बीसीसीएल की लोहा पट्टी कोलियरी की बंद पड़ी 4 नंबर इंक लाइन के समीप अवैध उत्खनन स्थल पर मंगलवार की सुबह 10 बजे अचानक चाल धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले में एक किशोरी भी शामिल है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल की जेसीबी मशीन से मलबा हटाना शुरू किया। थोड़ा मलबा हटाने के बाद एक एक कर दोनों घायलों को मिट्टी हटाकर निकाला गया। इसके बाद परिजन दोनों को इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इस जिले में बढ़ाई गई मंदिरों की सुरक्षा। एसपी ने थानों को किया अलर्ट। झारखंड के गढ़वा जिले में इन दिनों चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन मामलों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि चोर लगातार जिले के प्राचीन मंदिरों में चोरी कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में चोरों ने यहाँ के प्राचीन मंदिरों की बेशकीमती मूर्तियाँ चुरा ली है। अब ऐसे में चोरी की इन वारदाताओं पर लगाम लगाने के लिए गढ़वा के एसपी ने सभी थानों को अलर्ट कर दिया है। दरअसल गढ़वा में कई प्राचीन मंदिर है, जिसमें विश्वविख्यात बाबा बंशीधर नगर की सोने की भगवान श्री कृष्ण राधा प्राचीन मूर्ति भी है। अब ऐसे में पुलिस इन मंदिरों की सुरक्षा के लिए अलर्ट मोड पर आ गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के लोगों के लिए अच्छी खबर। इस बार नहीं बढ़ेगी पब्लिक स्कूलों की फीस। धनबाद जिला के अधिकतर पब्लिक स्कूल एकेडमिक सत्र 2022-23 के दौरान स्कूल फीस नहीं बढ़ाएंगे। नए सेशन में पिछले साल की ही फी लागू रहेगी। इस वर्ष फीस में बढ़ोतरी संभव नहीं है, क्योंकि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2019 के तहत कोई भी स्कूल 2 वर्ष में एक बार ही ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी कर सकता है। स्कूल प्रबंधन खुद से 10% से अधिक बढ़ोतरी नहीं कर सकता। इससे अधिक फीस बढ़ाने पर उन्हें उपायुक्त अध्यक्षता वाली फीस कमेटी से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि शहर में कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जिन्होंने पिछले 3 वर्षों से ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी नहीं की है। ये स्कूल एकेडमिक सत्र 2022-23 के दौरान भी फीस नहीं बढ़ाने का निर्णय लिए हैं। वहीं कई स्कूलों के प्रबंधकों का कहना है कि पिछले वर्ष ही उन लोगों ने फीस में बढ़ोतरी की थी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो 24 फरवरी को होगी वैज्ञानिक सहायक नियुक्ति परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तैयारी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के गृह विभाग के अधीन कार्यरत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति के लिए झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता मुख्य परीक्षा 24 फरवरी 2022 को होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी। 15,000 से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण प्रारंभिक परीक्षा की बजाय केवल मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित अर्थात सीबीटी मोड में रांची के विभिन्न केंद्रों पर होगी। आवेदन देने वाले अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र 19 फरवरी आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोरहाबादी के दुकानदारों ने किया भूमि पूजन। आज से लगाएंगे दुकानें। मोरहाबादी के दुकानदारों का धरना सोमवार को खत्म हो गया। अब बुधवार से एक बार फिर मोरहाबादी का इलाका लोगों की भीड़ से गुलजार होगा। इससे पहले मंगलवार को निगम की ओर से दी गई नई जगह पर भूमि पूजन किया गया। इनमें मोरहाबादी दुकानदार संघ के अध्यक्ष कुमार रोशन समेत दुकानदार शामिल हुए। बताते चले कि मोरहाबादी में हुए गोलीकांड के बाद जिला प्रशासन ने मोरहाबादी मैदान इलाके से दुकानों को हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद दुकानदारों ने 11 दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया। दुकानदारों के विरोध को देखते हुए निगम ने राज्य के अतिथिशाला से लेकर बापू वाटिका तक के दुकानदारों को वैकल्पिक तौर पर दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में मोरहाबादी साप्ताहिक बाजार वाली जगह का चयन किया गया। अब 157 दुकानदार यहीं अपनी दुकान लगाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा गया रेल खंड पर रेल हादसा। राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का परिचालन रहा ठप। नई दिल्ली हावड़ा ग्रैंड कार्ड सेशन अंतर्गत धनबाद रेल मंडल के कोडरमा गया रेल खंड पर सोमवार की सुबह 4:30 बजे हापुड़ से चितरपुर जा रही कोचिंग ट्रेन की 2 बोगियां बेपटरी हो गई। पहाड़पुर के डाउन लाइन खाली कोचिंग ट्रेन ईस्ट केबिन पार करने के क्रम में इंजन से 5वीं और 6ठी बोगी बेपटरी हो गई। डाउन लाइन पर बेपटरी होने के कारण कुछ भाग अप लाइन पर चला गया। इस वजह से अप और डाउन लाइन पर सुबह 11:30 बजे तक परिचालन बाधित रहा।